गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेनिंग चुगली। लाफ्टर शेफ शो में हमें कुछ टाइम बाद कोई ना कोई गेस्ट उस सेट पे नजर आते ही है और उस गेस्ट के आने के बाद ना कंटेस्टेंट जो थे वो उनके पैरों पे गिर गए। तो भाई शो का ना न्यू प्रोमो भी आ चुका है, तो पूरा प्रोमो क्या है चलो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लाफ्टर शेफ शो में टाइम पर ना गेस्ट को बुलाया जा रहा है और यहाँ तक कि कुछ स्टार्स भी आते हैं शो में अपने फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। लेकिन इस बार जो हुआ है ना, तो उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भाई मेकर्स ने ना फैंस को नाराज कर दिया है। शो का एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें बाल संत के नाम से फेमस अभिनव अरोड़ा को देखकर फैंस इतने भड़क गए कि मेकर्स और कंटेस्टेंट को खरी खोटी सुना रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि शो का एक न्यू प्रोमो आ चुका है जिसमें बाल संत की एंट्री दिखाई गई है। वीडियो में अभिनव को देखते ही होस्ट भारती सिंह कहती है, सोशल मीडिया के वायरल सेंसेशन अभिनव अरोड़ा का वेलकम है। यहाँ तक कि बाल संत को देखने के बाद जितने कंटेस्टेंट थे सब ना हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वही समर्थ जुरैल क्या करते हैं, उनके पैरों में जाके गिर जाते हैं। और ऐसे में राहुल वेद उनसे बोलते हैं, मैं आपका ना बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके बाद कृष्णा और अभिषेक ना अपने मजेदार अंदाज में कहते हैं कि अपना ही डायलॉग बोले। इसके बाद अभिनव कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और उस सेट पे सभी अभिनव को देख के ना काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं। चलो ये तो था प्रोमो की बात, लेकिन बाहर जो ऑडियंस है वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है। अब वो कंटेस्टेंट गुस्सा क्यों है, चलो मैं अब आपको बताती हूँ। अभिनव अरोड़ा जैसे ही लाफ्टर शेफ में आए ना, तो भाई फैंस का ना पारा हाई हो गया। यहाँ तक कि इस प्रोमो में ना यूजर्स के ना रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करा है, इसे क्यों बुला लिया। दूसरा लिखता है, ये लाफ्टर शेफ के लोग कंटेस्टेंट के लिए इस हद तक गिर गए हैं। और तीसरे ने कहा, लाफ्टर शेफ का लेवल इतना लो कैसे हो गया। और उसके बाद एक और यूजर लिखता है कि ये कहाँ से गुरुजी लगता है। फिर एक और यूजर लिखता है कि बस यही काम नहीं करना चाहिए था लाफ्टर शेफ टीम। अच्छा खासा शो चल रहा हो, शो को क्यों खराब करने में लगे पड़े हैं आप लोग। बल्कि ये तो मैंने सिर्फ कुछ ही कमेंट्स आप लोगों को बताया, बल्कि इस तरह के कमेंट्स बहुत सारे हैं इस प्रोमो के अंदर। ये बाल संत की एंट्री देखने के बाद ना अब लोगों का यही कहना है कि लाफ्टर शेफ का लेवल यार इतना तो डाउन नहीं हो सकता है कि वो नॉर्मल इंसान को लाके खड़ा कर दे रहा है। जिस हिसाब से लाफ्टर शेफ का नाम है उस हिसाब से तो यार इस शो में सेलिब्रिटी ही आए तो वही बेहतर है। आप सबको तो भाई पता ही है कि एल्विश यादव की जो आर्मी है वो कितनी ज्यादा सपोर्टिव है। बल्कि एल्विश आर्मी नहीं, अब यूट्यूबर्स भी वही उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे ही ना अभी टेक्नो गेमर का एक पॉडकास्ट आया है जिसमें उनसे कुछ यूट्यूबर्स के बारे में पूछा जाता है। और जब एल्विश यादव के बारे में पूछते हैं तो वो उनको टैग देते हैं कि भाई एल्विश यादव तो सिस्टम है। ठीक है, अब ना कुछ नॉर्मल यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, दे आर अपार्ट फ्रॉम योर फील्ड, लेकिन उनके बारे में भी एक वर्ड हो जाए, आई एम श्योर कि उन्हें हम लोग जानते हैं तो हर कोई जानता है। ठीक है, एल्विश यादव सिस्टम है भाई, सिस्टम है भाई का। अब हम बात करेंगे बैटल ग्राउंड शो के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि बैटल ग्राउंड शो के ना फिनाले का शूट आज होने वाला है और इसकी वोटिंग की जो टाइमिंग थी अब उसको भी ना बंद कर दिया गया है। तो होता कुछ ऐसा है कि कल ना फुकरा इंसान अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालते हैं जिसमें वो रौनक के लिए ना वोट अपील करते हैं। तो गाइस कल बैटल ग्राउंड का फिनाले है और लाके रौनक को वोट करो, ढेर सारे भर के वोट करो। क्यों रौनक बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जितने भी फाइट क्लब्स हुए हैं वो जीती है ना, ये दिल्ली को ट्रॉफी जीतनी चाहिए। जाओ जाके रौनक को वोट करो, कल 12 बजे तक वोट कर सकते हो, जाओ। अब जब बैटल ग्राउंड की बात हो रही है तो उस शो के जो मेंटोर है उनके बारे में बात करते हैं, मतलब कि रजत दलाल के बारे में। रजत दलाल ने कल अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली है जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई आज रात को 11 बजे ना वो इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाले हैं। एंड उसके बाद उनकी नेक्स्ट स्टोरी देखने को मिलती है जिसमें वो भी वोट अपील कर रहे होते हैं। तो भाई सारे भाइयों को राम राम, कैसे हैं सब। बहुत जरूरी बात करनी थी सबसे कि बैटल ग्राउंड का जो सीजन 1 है उसका फिनाले आ गया है और इसकी वोटिंग लाइन कल दोपहर 12 बजे तक चालू है। बस आशिका और निखिल जो मेरी टीम के हैं उन्होंने पूरे सीजन बहुत मेहनत करी है और अलग ही एक किरदार उनका निकल के बाहर आया है। भाई सबसे अनुरोध है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, एमएक्स प्लेयर पे जाओ, बैटल ग्राउंड पे जाके प्लीज इन दोनों को वोट करो। कल दोपहर 12 बजे तक वोटिंग लाइन चालू है। स्क्रीन पे आ रहा होगा कि वोट कैसे करना है। खींच दो भाई, ट्रॉफी घर लेके आनी है। ख्याल रखो सारे भाई। चलो अब थोड़ा हम रोडीज के बारे में जानते हैं। अभी हाल ही में गौतम गुलाटी और नेहा की बहुत तगड़ी फाइट हुई थी जिसकी वजह से नेहा ना बातचीत के बीच में ही चली गई और अब काफी सारे ऑडियंस है ना जो गौतम के साइड ले रहे हैं। यहाँ तक कि ट्विटर पे ना ऑडियंस ना गौतम का सपोर्ट करते हुए कमेंट कर रही है कि किस तरीके से उन्होंने नेहा को चुप कराया उस चीज को लेकर। एक तो कमेंट करता है कि सचमुच मजा आया, गौतम ने साबित कर दिया कि वो बिग बॉस के ओजी विजेताओं में से एक है। जिस तरह से उन्होंने नेहा धूपिया को चुप कराया वो इस सीजन का सबसे अच्छा सीन था। और दूसरा यूजर लिखता है कि जब चीजें उसके हिसाब से होती है तो नेहा लोगों को भड़काती है और उनका मजाक उड़ाती है। इनकी लड़ाई के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि हुआ क्या था। जिसको नहीं पता तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी हो जाके फटाफट से वो वीडियो को देख लो, फिर सारा चीजें समझ आ जाएगी। तो बस फिर ये अपडेट यहीं तक के लिए थी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और जो लोग चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द मैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।